हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ग्रेट एजुकेशन में। जिसमें आज हम देखने वाले हैं परसेंटेज का टाइप 6, जिसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या कहते हैं। यानी कि परीक्षा का पूर्णांक अपन को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पूरा टोटल जो पेपर था वो टोटल कितने का था। ओके, पास होने के लिए उसे कितने चाहिए? 40% में वो पासिंग मार्क होती है। ओके, पर वो बच्चे के कितने अंक आए? 220, और वो 20 अंकों से फेल हो गया। यानी कि 20 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। आए समझ में? और पासिंग मार्क परसेंटेज में कितना दिया? 40%। अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन। ठीक है, 40% बराबर ये 220 और 20 कितना हो जाएगा? 240 अपॉन में 40 अपॉन 100। इसको कर लेंगे, जीरो से जीरो गया, 4×6 = 24, यानी मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा? 600। ये हो गया, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? सी आंसर है 600। सीधा सीधा, कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन था। 40% बराबर 220 + 20 ऐड कर दिया और सॉल्व कर दिया। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं। उसे उत्तीर्ण होने के लिए उत्तीर्ण से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन रहा। इसको करते हैं। यानी कि जो एक परीक्षा में कितना मिला उसको? 20% मिला, और वे 30 अंकों से असफल हो जाता है। यानी कि 30 अंक और मिल जाते उसको तो वो पास हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि दूसरे को कितना मिला? 32%, और वो पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा है? 42। यानी कि 32% होने से पासिंग मार्क्स से 42 है। तो उससे देखिए, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत ज्ञात करो। उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत कि कितने पासिंग मार्क पूछा गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें इसका डिफरेंस देखते हैं कितना है? 12%, और इस ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2 और 72, 12% बराबर 72। यहां से परसेंटेज निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 72 अपॉन 12 इंटू 100, 12×6 = 72। यानी कि इसका कितना आ जाएगा पूर्णांक? 600। ये 600 आ गया। ठीक है, अब किसी पास होने के लिए कितना चाहिए था कि 20% अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से फेल हो गया। यानी कि अपन को क्या करना है कि 600 का 20% निकालना है और उसमें 30 अंक और जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क आ जाएगा अपना कि कितने नंबर में पास होगा। तो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, और 5 से ये कट जाएगा, कितना जाएगा? 12, 120 हो गया, 30 हो गया, 150। 150 नंबर पे वो पास हो जाएगा। बट क्या है कि 150 क्या परसेंटेज में बताना कि कितने प्रतिशत, तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे अपन। 150 पूर्णांक कितना है? 600 इंटू 100, कितना आ जाएगा? 15×4 = 60, 4 से कितना आएगा? क्या? 25। यानी कि 25% इसकी पासिंग मार्क है। कितनी है? 25%, यानी कि ऑप्शन डी। आए समझ में? ये तो था लॉन्ग मेथड। इसको शॉर्ट तरीके से और कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। इसका शॉर्ट मेथड देखते हैं। क्या कह रहा है? 20% अंक
प्राप्त हुए और वो 30 अंकों से असफल रहा। 30 अंकों से असफल रहा। ठीक है। 30 अंकों से असफल रहा। तो इसका क्या करते हैं अपन, पहले इसका पूर्णांक निकाल लेते हैं। पूर्णांक निकालने के लिए दूसरा भी लेना पड़ेगा। 32% अंक प्राप्त हुए और उसे 42 नंबर अधिक मिले। ठीक है, यानी कि पासिंग मार्क इन दोनों के बीच में ही होगा, यानी कि 20 और 32 के बीच में ही होगा। होगा कि नहीं? तो ये वाला भी ऑप्शन हट जाएगा, ये वाला भी ऑप्शन हट जाएगा, ऑप्शंस देखेंगे तो, और 33 वाला भी हट जाएगा क्योंकि ये ज्यादा है। तो ऑप्शन से भी देखेंगे तो आंसर डी ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पासिंग मार्क, क्योंकि ये परसेंटेज ज्यादा है पासिंग मार्क्स में और ये परसेंटेज कम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। आए समझ में? फिर भी इसको एक और मेथड से देख लेते हैं। इसका पूर्णांक निकालेंगे कितना, 12% बराबर कितना आया था अपना, कितना आया था 72, यानी कि 12 छंग 72, इसका 100% निकालेंगे कितना आ जाएगा 600। ठीक है, अब या तो इसको लेके सॉल्व कर सकते हैं अपन, इसको क्या है 20% है और क्या है 30, तो 30 देख लो 600 का कितना प्रतिशत है, 2 जीरो से 2 जीरो क्या 5% है, यानी कि 20% तो उसे मिले थे। अब 30 को अपने परसेंटेज में चेंज कर लिया तो क्या आ जाएगा 25%। पासिंग मार्क आया समझ में? अब इसको इसको लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। इसको लेकर कैसे सॉल्व करेंगे कि जो 42 है उसको 600 का परसेंटेज, 600 में का कितना परसेंट है ये निकालने। 2 जीरो से 2 जीरो और 6 सत्ते 42। अब ये पासिंग मार्क्स से अधिक है तो बस 30% माइनस 7% बराबर कितना आ जाएगा, कहीं से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आया बच्चों समझ में? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, दो विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं तो एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 56% है, तो उसका प्राप्तांक क्या होगा? ये है क्वेश्चन। यानी और उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 56% है, यानी कि दोनों के योग का क्या है 56%। हर चीज अपने आप में कितनी होती है 100%। अगर एक 56% है तो दूसरा कितना हो जाएगा 44%। आया समझ में? इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये दो हो जाएगा, दो हो जाएगा कितना 12%। और यहाँ पर डिफरेंट कितना दिया है, एक दूसरे से कितने देखें 9, 12 से करेंगे तो, इसका 100% कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 100% करना है ना, तो इसमें 25 का गुणा हो जाएगा, इसमें भी 25 का गुणा हो जाएगा, 25 तिया 25। 100% कितना आया इसका 75 आया। अब 100% से इसकी वैल्यू अपन निकाल लेंगे। सबसे पहले पहले की निकाल लेंगे जिसका अपन ने 56% माना था। 56/100 इंटू 75, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, हो जाएगा। और 56, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, यानी कि ये 14 से 4 से 14 बार जाएगा, 14 तिया। ए का निकल आया, अब बी का निकालेंगे। बी कितना है 44%, आउट ऑफ 100 इंटू कितने में से करना है अपन को 75। ये भी हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 4 से ये कटेगा कितना 11 बार जाएगा,
और ये कितना हो जाएगा 33। आया समझ में? इसका क्या आ जाएगा 42 और 33, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आया समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन था। डिफरेंट दिया था 9 का, अधिक एक दूसरे से अधिक है तो उनके बीच का डिफरेंट 9 है, और उसके अंक दोनों अंकों के योग का 56% है, और एक 56% है, दूसरा कितना 44%। इनका डिफरेंस अपन ने इसका 100% निकाल लिया। 100% से उसका 75 लेकर अपन ने दोनों की वैल्यू पुट कर ली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो टाइप 7 स्टार्ट हो जाता है यहां से। टाइप 7 में क्या करेंगे अपन, देखते हैं क्वेश्चन को। एक एक परीक्षा में 3 विषय हैं, प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है। ओके। एक छात्र पहले विषय में 55%, दूसरे में 75%, और उसे कुल 70% अंक प्राप्त होते हैं, तो तीसरे विषय में उसे कितने प्रतिशत? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कि फर्स्ट सब्जेक्ट में कितने हैं। कितना प्राप्त हो रहा है इसको 55%। सेकेंड सब्जेक्ट में कितना हो रहा है 75। और ओवरऑल तीनों में, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में, यानी कि एक तरीके से तीनों का औसत दिया है, यानी कि 70%। तो ये 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 210। अब निकाल लेंगे तीसरे का, यानी कि तीनों का 210 दिया है। पहले दूसरे का जोड़ लेंगे, 5 दूनी 10, 1 पावर, 7 5 12 1 13, 130। यानी कि 2 का परसेंट 130 है, और 1 2 तीनों का परसेंट 210 है। माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 80%। आया समझ में? कुछ नहीं है सवाल में, बहुत इजी सवाल है भाई। पहले में कितना कर रहा है 55% भाई, दूसरे में 75%, ये तीसरा नहीं दिया, ये तीनों का 70%, यानी औसत दिया है तीनों का। तो तीनों का टोटल, 3 का मल्टीप्लाई करके ये तीनों का टोटल निकाल लेंगे, तीनों में से दूसरे का घटा दिया तो तीसरे का आ गया। आए समझ में? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 4 विषय हैं और प्रत्येक का अधिकतम अंक 250 है। एक पहले छात्र को 60%, दूसरे को 75% और तीसरे को 95% मिले, और चारों विषय का दिया है 80%। तो सेम उसी तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट सब्जेक्ट, में दिया है 60%, सेकंड सब्जेक्ट में 75%, और थर्ड सब्जेक्ट में 95%। तीनों का दिया है, और उसे कुल 80% अंक प्राप्त होते हैं, यानी कि 4 सब्जेक्ट हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ का दिया है कितना 80%। मल्टीप्लाई बाई करेंगे 4, क्योंकि ये उनका औसत दिया है, यानी कितना हो जाएगा 320%। यानी कि टोटल 320% आया चारों का। 3 का माइनस करना है तो चौथे का प्रतिशत प्राप्त है, तो क्या है कि तो चौथे विषय का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो तीनों का माइनस कर देंगे, इनको जोड़ लेंगे। जोड़ने में कितना आ जाएगा 230%। इसको माइनस करने पे, माइनस करेंगे कितना आएगा, 0 से 0, 12 में से 3 गए 9, क्या आ जाएगा 9। आए समझ में? बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कोई नहीं है, सीधा सीधा अपन को रखना है फर्स्ट सेकंड थर्ड।
इन दोनों को जोड़ना है। और ये चौथे का दिया रहता है, चौथे का नहीं, चारों का दिया 80%, 4 से मल्टीप्लाई करके 320 टोटल आ गया, होल आ गया। 3 घटा देंगे तो चौथे का प्रतिशत निकल आएगा। कितना है? 90%। राइट आंसर। आया समझ में बच्चों? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रथम 7 परीक्षाओं में सुमित्रा का औसतन अंक 56%। कितना है? 56%। तो 8 परीक्षाओं का औसतन 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे 8वीं परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक अर्जित करना होगा? तो क्या करना है कि 8 परीक्षाओं का औसतन अंक कितना दिया है? 60%। गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 8 संग 48 यानी कि 480%। और 7 परीक्षाओं का कितना दिया है? 56%। गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 392। 392 यानी कि 480 8 का और 7 का 392। अगर इसको माइनस कर लेंगे तो 7 में से ये घट जाएगा तो वो 8वीं परीक्षा का पता चल जाएगा। माइनस करने पे कितना आ जाएगा? 10 में से 2 गए 8, 8 यानी कि 88%। ये इसका आया समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन था भाई। क्या कह रहा है कि 8 परीक्षाओं का औसतन 60 दिया है और 7 परीक्षाओं का इतना दिया है, यानी कि 8वीं में से 7 घटा देंगे तो 8वें वाला निकल आएगा, जो कि कितना? 88% आएगा। आया समझ में बच्चों? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब ये अलग टाइप का आ गया, टाइप 8 चल रहा है, जिसमें अलग तरीके से आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल हुए, 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए? ठीक है, इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। नॉर्मल मेथड भी है, वेन डायग्राम वाली है, तो पहले वेन वेन डायग्राम वाला देखते हैं अपन। ठीक है, दो गोले बना दे, वेन डायग्राम बना लेते हैं अपन। और इसको छोड़ते हैं। अरे ये अब देखते हैं क्या कह रहा है कि 60% हिंदी, तो ये वाला डायग्राम किसका बना लेते हैं अपन? हिंदी का। और 45% संस्कृत, ये संस्कृत का। ठीक है, हिंदी का कितना है? 60%। और संस्कृत का कितना है? 45%। इसका 60% है। यदि यदि इनमें से 25% दोनों विषयों में असफल होते हैं तो ये बीच वाला कितना आ जाएगा? 25%। दोनों में असफल, सॉरी सफल हो रहे हैं। 60% हिंदी में हो रहा है, 25% इसमें है, तो 60 में से 25 गया, कितना बचेगा? 35%। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 35%। संस्कृत में 45 से टोटल 25 इसमें आ गया, तो कितने बचे? 20%। ये परसेंट सब पास का है, पास पास पास, तीनों पास पास। अब टोटल कर देंगे इसका। टोटल 35 25 20 टोटल करने पे क्या आ जाएगा? 80%। यानी कि 80% पास हो रहे हैं, तो क्या है? 20% फेल हो रहे होंगे।
क्योंकि अपने आप में कोई 100% होता है, 100% होता है। अगर 80% पास हो गए तो 20% क्या हो जाएंगे, यानी कि इसका क्या आ जाएगा, 20% आंसर। आया समझ में बच्चों? अब ये देख लेंगे इसका नॉर्मल मेथड क्या है। ये तो वेन डायग्राम से अपन ने कराया है, नॉर्मल देखते हैं। नॉर्मल में पासिंग मार्क देख लेते हैं, यानी कि कितना है, तो 60% प्लस 45% और माइनस 25%। वेन डायग्राम में भी अपन ने ऐसे किया था, 25 को सेंटर में रख लिया था तो 25 एक बार काउंट हो गया था। डबल 25 था तो एक 25 वहां से हट गया था। यहाँ पर भी क्या, इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है, तो एक 25 हटा देंगे। ये कितना, 60 और 45 कितना हो जाएगा अपना, 5, और ये 6 4 10 माइनस 25, घटाएं कितना आ गया, 80%। वही आ गया भाई, 80% पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे होंगे, ये पास हैं तो 20% आया समझ में, 20% इसका आंसर। इजी क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 52% हिंदी में असफल हुए, 42% संस्कृत में असफल हुए और 17% दोनों में असफल हुए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत पास सफल हुए। यानी देख लेते हैं, 52% असफल हो रहे हैं, ये 52% असफल हो रहे हैं, और माइनस 17% सेम उसी जैसा है, पिछले किया था। कितना आ जाएगा, 2 2 4, 4 5 9, 17 इसमें से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 14 में से 7 गए 7, यहाँ 8 बचेगा, ये 77। यानी कि 77% असफल हो रहे हैं, तो सफल कितने हो रहे होंगे, 23%। इसका ये 23 में से 100 में से 77 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 23। आया समझ में, ये रहा 23% इसका राइट आंसर है। इसको वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं अपन। वेन डायग्राम से देखेंगे, क्या करेंगे, इसको हटा देता हूं मैं, दो गोले बनाएंगे अपन, अरे बड़ा ही बन जाता है, छोड़ो, छोटा सा बनाता है, अरे एक गोला, हाँ दूसरा, ये बन गया गोला। 52%, अरे गोला ही नहीं हटा, 52% हिंदी में, ये हिंदी में हो गया, और 42% इसमें, और 17% इसमें। 17 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा, 25, और 52 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा, 35। इन तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पे क्या आया अपना, 77। 77% पास है, तो फेल कितना हो जाएगा, 23% फेल। चाहे वेन डायग्राम से कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो, दोनों तरीके से राइट आंसर आ जाएगा अपना। कितना आया इसका, 23%, ऑप्शन ए राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। इसमें भी वेन डायग्राम बनाते हैं। जी सही है, 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो 27% क्या आ जाएगा बीच में, 27%। ठीक है, अब क्या करेंगे, 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो 30% अंग्रेजी नहीं बोल सकते।
65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, तो 35% छात्र हिंदी नहीं बोल सकते। दोनों को नहीं बोलने वाली भाषाओं का यहाँ दिया है 27%, तब अपन घटा रहे हैं 100 में से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3%, और 35 में से 27 जाएंगे कितना बचेगा 8%। अब ये जोड़ लेते हैं, जोड़ने पे कितना आ जाएगा 27 और 3 30 और 8 38%, यानी कि 38% भाषा नहीं बोल सकते कोई भी, तो बोलेंगे कितने 100 में से डिवाइड कर देंगे 62%। आए समझ में? इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, दो अपन, यानी कि 70% छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, 65% छात्र हिंदी बोलते हैं, तो क्या कह रहे हैं 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते। अगर 100 में से 27 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा अपना 3, और यहाँ कितना आ जाएगा 9 में से 2 गए 7, यानी कि 73% भाषा दोनों में से कोई भाषा, दोनों भाषा बोल सकते हैं 73%, बोल सकते हैं 73%। अब यहां से 65 में से 73 जाएगा कितना बचेगा 13 में से 5 गए 8, और ये 3 एक्स्ट्रा 73, जोड़ेंगे इसको 73 और 3 76 और 8 84। नहीं, ये इस तरीके से नहीं होगा। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों देखते हैं अपना पुराना मेथड, देखते हैं क्या करते हैं इसमें, कि 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तो 30% अंग्रेजी नहीं बोल सकते, प्लस 65% हिंदी बोल सकते हैं तो 35% नहीं बोल सकते, माइनस 27, कितना हो जाएगा 5 65 माइनस 27, पंद्रह में से 7 गए 8, यहाँ कितना है 5 38%, यानी कि 38% नहीं बोल सकते, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषा बोल सकते हैं, तो 38 घटाएंगे 100 में से कितना बोल सकते हैं 65, क्या आंसर आ जाएगा इसका 62%। आया बच्चों समझ में? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिकी में पास हुए, 70% रसायन विज्ञान में पास हुए, और 15% दोनों विषयों में फेल हुए। अगर दोनों विषयों में 325 छात्र पास हुए हैं तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है? अगर 80% क्या है, दोनों में 15% दोनों में फेल हुए, तो बीच में क्या लिखेंगे 15% दोनों में फेल हुए कि नहीं? तो यहाँ पर भी फेल का ही रखना पड़ेगा, 80% पास हो रहे हैं तो 20% फेल हो रहे हैं, 70% पास हुए हैं तो 30% फेल हो रहे हैं। ये कितना आएगा 5 बचेगा, यहाँ कितना आ जाएगा 15, तीनों को जोड़ लेंगे 15 दूनी 30 और 5 35, यानी ये 35% किसका निकल आया फेल का निकल आया। तो पास कितने हो रहे होंगे 65%, 100 में से घटाएंगे 65%। अगर दोनों विषयों में 325 पास हुए हैं तो कुल छात्रों की संख्या, यहाँ 65% पास हो रहे हैं, और 65% के बराबर कितना दिया है 325, क्या करेंगे 325 अपॉन 65 इंटू 100। इसमें क्या है कि
छात्रों की संख्या पूछी गई है, क्वेश्चन इतना ही चेंज कर दिया है। तो काटेंगे, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 13, 13 पंजे 65। 5 से काटेंगे, 5 छंग 30 और 5 25 और 13 पंजे 65, कितना आ जाएगा 500। टोटल स्टूडेंट कितने 500। आए समझ में? इसको वेन डायग्राम से नहीं, नॉर्मल करते हैं, इसको नॉर्मल सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, ये 15% घटाना है ना अपन को, दोनों में विषय में फेल हो रहे हैं, तो 80% पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे हैं 20%। इसमें 70 है तो 30%, और माइनस करना है 15%। 20 30 50%, और माइनस 15% बराबर कितना आ जाएगा 35%। 35% आ गया। 35% फेल हो रहे हैं, तो पास कितने हो रहे होंगे 65%, और 65% बराबर कितना 325। तो 100% कितना हो जाएगा 325 अपॉन 65 इंटू 100। 65 से काटेंगे कितना आ जाएगा, इसका 5 बार कटेगा, क्या आ जाएगा अपना आंसर 500। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में, 32% छात्र इतिहास में और 20% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, इसमें सीधा सीधा दिया है कि 48% पास होते हैं प्लस 32% पास होते हैं, और दोनों में कितने होते हैं 20%। माइनस कर देंगे 20, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 जीरो और 7 एक 8, 80 माइनस 20 यानी कि 60%। 60% क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, तो पास कितने हो रहे होंगे 40%। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 880 है, तो 40% बराबर कितना आ जाएगा 880। तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे यदि परीक्षा में केवल यही दो विषय शामिल थे। तो देख लेते इसका 100% निकालते हैं। 40 इंटू 100, 0 से 0, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 22, यानी कि परीक्षा में कितने बैठे थे 2200 बच्चे स्टूडेंट। आया समझ में? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47। एक कक्षा में 72% जीव विज्ञान में, 44% गणित में चयन होते हैं। यदि प्रत्येक छात्र जीव विज्ञान गणित में कम से कम एक विषय लिया है, तो 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हैं, तो कुल कितने छात्र हैं। देखते हैं विज्ञान, साइंस में कितने थे 72% चयन हुए, मैथ में 44%, तो ये टोटल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा अपना 116% होगा। पर अपने आप में हर चीज कितनी होती है 100%, यानी कि जो 16% है ये दोनों लोगों ने चयन किया होगा, यानी कि एक्स्ट्रा, यानी कि दोनों ये कम से कम लिए और दोनों लोगों ने क्या तो 16% अधिक किया होगा, यानी कि ये 16 अंक। और छात्रों ने कितने लिए दोनों, इसमें 40, तो 16% बराबर 40 आ जाएगा अपना, आ जाएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 40, ये 2 से कटेगा, ये 5 से कट जाएगा, इसको 100% करना है। 100% करने से क्या करेंगे, इसमें 2 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 50 का, कितना आ जाएगा 250। आया समझ में 250। यहाँ कैलकुलेशन समझ में नहीं आई होगी तो फिर से देख लो, क्योंकि इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इजी मेथड से भी कर सकते हैं जिस तरीके से करते थे।
क्या है कि 16% बराबर 40 दिया है, तो जनरली क्या करते हैं अपन 40/16 इंटू 100 करते हैं ना। अब काट लेते हैं, 4 सॉरी 4 4 40, 2 से काटेंगे ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 से ये 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 250 है। और एक मेथड है डायरेक्ट करना सीखते हैं अपन। डायरेक्ट करना कैसे सीखेंगे, जिस तरह मैं कराता था। जैसे 16% है बराबर 40 है, इसको 100% करना है, 40 ही है ओनली। काट लेंगे डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, और ये 4 से 10 बार कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, तो यहाँ 5 आया, यहाँ 2 आया, आया कि नहीं। अब इसको क्या 100% करना है। 100% करने के लिए इसमें क्या है कि 50 का गुणा करेंगे ना, तभी तो 100 होगा। तो ऐसे ही इधर 50 का गुणा करेंगे तभी हो जाएगा, तो ये कितना है 200। ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट भी क्वेश्चन है और आखिरी भी है, देखते हैं। एक गांव में 60% परिवार के पास गाय है, 30% परिवारों के पास में भैंस है, और 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों है। कुल परिवारों की संख्या 96 है, तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं। देखते हैं कुल परिवार कितने दिए हैं 96, टोटल फैमिली कितनी है 96। टोटल फैमिली, गाय पालने वाले कितने हैं, काऊ वाले कितने हैं 60%, बफेलो वाले कितने हैं 30%, और गाय भैंस दोनों बोथ करने वाले कितने 15%। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 60 और 30 90 माइनस 15 कितना आ जाएगा 75%। यानी कि 75% तो दोनों पालते हैं, और नहीं पालने वालों की संख्या करना है, तो 75% पालते हैं, नहीं कितनी पालते हैं 25%, और टोटल संख्या कितनी है 96, तो 25/100 मल्टीप्लाई 95। ओके, तो 25 चौक 100, 96 है, और 24 चौक 6, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 24, ऑप्शन बी है। इस क्वेश्चन में आया नहीं, आया समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें टोटल किया था 96, इसलिए 96 का मल्टीप्लाई करने किया। आया बच्चों, आज के लिए बच्चों यही क्वेश्चन थे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें टाइप 9 चालू करेंगे, जिसमें क्वेश्चन कमी और वृद्धि पर देखेंगे। जैसे कि 25% की वृद्धि हो गई है, 20% की कमी हो गई है, तो टोटल क्या कमी होती है, उस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।